मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हज्जाज बिन यूसुफ, अब सब ने उसका नाम सुन रखा है। असल में इसका दौर बड़ा फितनों का दौर था। मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें होती रहती थी और ये बड़ी सख्ती के साथ बगावत करने वालों को कुचल देता था। इसने एक दफ़ा कुछ बगावत करने वाले लोग थे, उनके ऊपर काबू पाया, उनको गिरफ़्तार किया, इसके पास लाए गए। उसने हुक्म दिया इन सबको गर्दनें उड़ा दो। जल्लादों ने उसको कत्ल करना शुरू कर दिया। आम सी बात थी, और जो भी बगावत का मुर्तकब होता है उसकी सज़ा यही होती है। अब ऐसा हुआ अजीज़ों, एक शख्स बाकी रह गया और इस दौरान में अजान का वक्त हो गया या अजान शुरू हो गई। उसने इशारा किया इसको रोक दो। उसका एक सलार था, सिपा सलार, बड़ा मशहूर, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली, बहुत अजीम सरदार। उसने उसको बुलाया, उसने कहा कुतैबा बात सुनो, ऐसा करो ये शख्स इसको अपने घर ले जाओ, आज की रात ये तुम्हारे पास रहेगा, कल हमारे यहाँ इसे पेश करना। कुतैबा कहते हैं कि मैंने उस शख्स को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो शख्स जो अराबी था मुझे कहने लगा, बात सुनो यार कुतैबा, तुम्हारे अंदर अगर कोई खैर है तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा बोलो, क्या है? कहने लगा, बात यह है कि मेरे पास लोगों की अमानतें रखी हुई हैं और कल हज्जाज ने मुझको कत्ल कर देना है। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे अपने घर जाने दो और मैं लोगों की अमानतें वापस कर दूं, हकदारों को उनका हक अदा कर दूं, जो कुछ लेना है देना है अपने वरसा को बताकर, और मैं अपने रब को गवाह बना के कहता हूं, तुमसे वादा करता हूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। कुतैबा कहते हैं कि मैं उसकी बात सुनकर तअज्जुब भी किया और मुस्कुराया। मैंने कहा, तू किस किस्म की बात कर रहा है? उसने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि मैं कल इंशाअल्लाह जरूर वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। कुतैबा कहते हैं मैं मुसलसल इनकार करता रहा और वो असरार करता रहा। मुसलसल उसकी तरफ से मिन्नत समाजत, और पता नहीं क्या हुआ, मुझे उसके ऊपर तरस आ गया। मैंने उसके ऊपर एतबार कर लिया। मैंने कहा अच्छा फिर जाओ। मैंने उसके घर जाने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन किराम, कुतैबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसको इजाज़त दी वो फ़ौरन अपने घर रवाना हो गया। उधर वो रवाना हुआ और उधर मुझे पछतावा लग गया। मैंने अपने आप से कहा, मैंने ये क्या किया है, मैंने इसको क्यों छोड़ दिया है? हो सकता है ये कल वापस ना आए, और हज्जाज उसने कल सुबह जाते ही मुझसे पूछना है कि मेरा कैदी किधर है, और अगर मैं उसको पेश ना कर सका तो फिर यही हो सकता है कि मुझे उसके बदले में वो कत्ल कर दे। कुतैबा कहते हैं मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात दुखों वाली, परेशानियों वाली, कहता है सारी रात मैं मुनाजात करता रहा, अल्लाह से दुआएं करता रहा। अगला दिन हुआ, सुबह सवेरे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुतैबा कहते हैं मैं फौरन बाहर गया, देखा तो वो शख्स मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसको देखा, मेरी जान में जान आई। मैंने उसे कहा, हाँ वापस आ गए? कहने लगा, देख लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे असल में एतबार ही नहीं आ रहा था। नाज़रीन इकराम, उसने एक कलमा कहा, कहने लगा कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि जअल्तुल्लाह कफीलन वला अर्ज, जब मैंने अल्लाह को अपना कफील बनाया था, वला अर्ज, ये कैसे हो सकता है कि मैं वापस ना आता? कुतैबा कहते हैं मैंने उस शख्स को साथ लिया, हज्जाज के पास गया। हज्जाज के पास जाने से पहले मैंने उस कैदी को दरबान के पास खड़ा कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे इंतज़ार करो। हज्जाज ने जैसे ही मुझको देखा कहने लगा, हाँ वो मेरा कैदी किधर है? मैंने कहा अमीर की खैर हो, सलामती हो, वो दरवाजे पर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ भागता हुआ गया और उस कैदी को हज्जाज की खिदमत में पेश कर दिया, और साथ ही मैंने उसको रात वाला वाक़या भी पेश सुना दिया कि रात ऐसे ऐसे हुआ। और मेरे अजीज़ों, मौत व हयात किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। हज्जाज ने उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसको देखना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि वो कोई फैसला कर रहा है, और अचानक हज्जाज की आवाज़ गूंजती है। उसने कहा,
वहब्तहु लक, जाओ ये कैदी मैंने तुम्हें बख्श दिया। कुतैबा जो तुम्हारा जी चाहे इसके साथ सलूक करना चाहो करो, तुम्हारी मर्जी है। कुतैबा कहते हैं कि मैंने उस कैदी को अपने साथ लिया, बाहर निकल आया। बाहर निकल कर मैंने उस कैदी से कहा जाओ जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। उस कैदी ने, अराबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहने लगा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ऐ अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, लकल हम्द व लकल शुक्र, तेरा शुक्र है। और उसके साथ उसने कोई दूसरा कलमा नहीं कहा, ना मेरा शुक्रिया अदा किया और एक तरफ चल दिया। साहबा कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये शख्स, इसको मैंने मौत के चुंगल से निकाला है, इसने मेरा शुक्रिया तक अदा करना मुनासिब नहीं समझा। दिल में ख्याल है, मैंने कहा ये पागल आदमी है, बद्दू है, मजनून है, पागल है। मेरे अजीज़ों, इसको अकीदा तौहीद कहते हैं। अगला दिन हुआ, वो कैदी वापस आ गया और आके मुझको कहने लगा जज़ाकल्लाहु अन्नी अफ़ज़ल जज़ा, अल्लाह ताला मेरी तरफ से तुम्हें बेहतर से बेहतर बदला दे। वल्लाहि मा ज़हब अन्नी अम्स मा सनात, कहने लगा अल्लाह की कसम, मैंने कल जाते हुए जो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की थी और उसी का शुक्रिया अदा की थी और तुम्हें कोई दुआ नहीं दी था, उसका मुझे ख्याल है, तुम बुरा मत मनाना। मैंने ऐसा इसलिए किया था कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि अल्लाह ताला की हम्दो सना और शुक्र में किसी गैर को शरीक करो। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के साथ शिरक करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और उस बद्दू ने हमको ये तालीमात दी, उसने शुक्रिया के अंदर भी किसी को शरीक नहीं किया।